भारत में भी जिसकी पूरी शाखाएं नहीं है, रीजनल लेवल पे काम हो रहा है, दो राज्य मिला के एक रीजन बना के काम किया जा रहा है। ऐसे संस्थान में भी अगर कर्मचारियों की कमी है तो ये गंभीर विषय है। हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में परचम फहराने की बात करते हैं, जबकि एक जो विभाग 1890 से चल रहा है उस विभाग की हम राज्य इकाइयां, जिला इकाइयां, स्टेट तहसील इकाइयां तो दूर, अभी रीजनल इकाइयां तक अटके हुए हैं और उनमें भी पद पूरे नहीं है। ये बहुत इस देश के लिए और हमारे लिए, इस लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। साथियों, मैं उन तमाम संगठनों में काम करता हूं जो किसी न किसी रूप में देश की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं इस देश के आर्थिक विकास में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और उन संगठनों में काम करते हुए मुझे यह देखने को मिला कि एक तरफ आप जैसे शिक्षित साइंटिस्ट लोग इस देश को चलाने में भूमिका अदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनपढ़ और बिल्कुल समझहीन लोग भी इस देश के विकास में उतना ही योगदान दे रहे हैं। आपका योगदान, आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों से इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका योगदान जिनके पास शिक्षा और संस्कार नहीं है फिर भी किसी न किसी रूप में आप और हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं और हमारे संस्थानों को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस बात को इस तरह से समझाना चाह रहा हूं कि आप जब यहाँ काम करते हैं तो आपके यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो किसी न किसी रूप में आपका सहयोग करते हैं, चाहे आपको पानी पिलाने का काम हो और चाहे आपके इस पूरे प्रेमाइसेस की सफाई का काम हो, तो वो इस संगठन की, इस ऑफिस की आत्मा है। वो इस ऑफिस को, ऐसे ऑफिसों को चलाते हैं, उनको हम प्राइवेट लेवल पे ठेका प्रणाली से लाते हैं और काम खत्म होने के बाद उनको घर भेज देते हैं। उनको जीवन में ना तो रिटायरमेंट के बाद अच्छा फंड मिलता है, ना उनकी कोई पेंशन होती है और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा होती है। वो जब तक हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं और जैसे ही उनका काम खत्म होता है और यहाँ से चले जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कौन सोचेगा? ऐसे लोगों के बारे में सोचने का काम भी हम लोगों का है। तो हम सिर्फ पद भरने की बात नहीं करते हैं, जो लोग हमारे साथ मिलके प्राइवेट सेक्टर में ठेका प्रणाली में काम कर रहे हैं उनको कम से कम वर्क चार्ज के मैनुअल में तो फिक्स करावें। ऐसे लोगों को ऐसा अनुबंधित करावें कि कम से कम वो अपने जीवन का अंतिम पड़ाव निश्चित तौर पर यहीं पे काम उनको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था तो उनके लिए कर दें कि ऐसे जो हमारे यूनिट्स में काम करने वाले लोग 5-10 साल की सेवा दे चुके हैं, उनको नियमितीकरण तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनको स्थायीकरण तो कराएं कि वो यही काम करेंगे और उनका जीवन गुजर बसर यहीं से होगा। उन लोगों के लिए सोचना भी हमारा दायित्व है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब काम करते हैं तो इस देश का एम्प्लॉइज दो भागों में बढ़ जाता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को पे स्केल होती है, रिटायरमेंट होता है, पेंशन होती है, उसके जीवन की पूरी सुरक्षा होती है। दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो भी देश के विकास के चक्के में बराबर चल रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। जब हम अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर सकते हैं, तो देश में पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। अब कैसे करेंगे ये प्रयास, उस मैसेज को मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूं। आप पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, आपका जीवन सुरक्षित है और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये सब जानते हैं, आपके घर वाले भी जानते हैं और आपकी पीढ़ियां भी जानती है। लेकिन इस देश का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, इस समाज का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसे लोगों को